विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 49। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं। अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव ह्यनात्मबन्धस्तत एव संस्कृतिः ह्यनात्मबन्धस्तत एव संस्कृतिः तयोर्विवेकोदितबोधवह्निः रज्ञानकार्यं प्रदयेत् समूलम् अज्ञानयोगात् परमात्मनस्तव ह्यनात्मबन्धस्तत एव संस्कृतिः तयोर्विवेकोदितबोधवह्निः रज्ञानकार्यं प्रदयेत् समूलम्। अज्ञान योगा परमात्मनः तव ही अनात्मबन्धः ततः एव संस्कृतिः तयोः विवेकोदितबोधवह्निः अज्ञानकार्यं प्रदहेत् समूलम्। अन्वय देखिए भाई। ही शुरू से आएंगे। अज्ञान योगात् परमात्मनः तव अनात्मबन्धः ततः एव संस्कृतिः। आगे तीसरी लाइन। तयोः विवेकोदितबोधवह्निः अंतिम का शब्द समूलम् अज्ञान कार्यम प्रदहेत्। ठीक है, देखिए भाई। तो श्री गुरु बोल रहे हैं, कहा था कल अंतिम के श्लोक में कि जो मुमुक्षु श्रद्धा भक्ति ध्यान योग में ही हमेशा रहता है कि नहीं, तो वही उसके मोक्ष के लिए कारण है, ऐसा श्रुति ने कहा है, श्रुति ने बताया है। श्रुति बताई थी क्या कल? एक श्रुति एक कल श्रुति कहती है। कौन सी श्रुति है? तो बहुत सारी श्रुति एक बताते हैं आपको। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवे ही। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवे ही। कैवल्योपनिषद। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवे ही, ये श्रुति है। ये कहा है ये बात? कौन सी श्रुति? कैवल्योपनिषद में आता है। ठीक है जी, चलिए। तो कहा था श्रुति साक्षात कह रही है, तो मोक्ष के लिए साक्षात कारण जो ज्ञान, और उस ज्ञान के लिए साक्षात कारण है श्रद्धा भक्ति ध्यान योग इत्यादि कल बताया था। और जो इसमें ही हमेशा रहता है उस साधक के बंधन छूट जाते हैं। अविद्या से कल्पित जो देहबंध है उससे उसको छुटकारा मिलता है, वो मुक्त हो जाता है। ये कहा था ना। उसी बात को और समझा रहे हैं कि ये जो बंधन है ना भाई, ये बंधन तुम्हारा जो तुमको अपना लग रहा है वो सब अज्ञान से कल्पित है। तो वही लिखा ही, क्योंकि ये तो ही अज्ञान योगात्, अज्ञान के कारण अज्ञान के निमित्त से क्या श्री गुरु कह रहे शिष्य को, अज्ञान के कारण
परमात्मन तव अनात्म बंध, तुम तो क्या हो? परमात्मा स्वरूप हो। तो परमात्मा स्वरूप तेरे को अनात्म बंध, मतलब तुझे अनात्म बंध की प्रतीति हो रही है। तो तब तेरा यह जो अनात्म बंध है वो किस निमित्त से, कारण क्या है उसके लिए? अज्ञान। अज्ञान योगात परमात्मा स्वरूप तेरा यह अनात्म बंध है। और ततः एव संस्कृति, ततः एव वो अनात्म बंध हुआ ना, उस अनात्म बंध होने के कारण ही तुमको क्या है? संस्कृति है कि नहीं? तो ततः एव का क्या अर्थ है? ततः एव का अर्थ लिखिए, अनात्मसु आत्मबुद्धित्वात् एव, अनात्मसु आत्मबुद्धित्वात् एव, ततएव का अर्थ हुआ। कौंस में लिखे अनात्म बंधनात् एव, अनात्म बंधनात् एव, ठीक है। ततएव उससे ही संस्कृति है। क्यों? अनात्म में, अनात्म पदार्थों में जो आत्म बुद्धि है उसके कारण संसार है कि नहीं? तो चलिए आगे, तयो हो, उसके बाद क्या पढ़ा है जी? हाँ, तयो हो विवेक उदित बोध वन्नी, उन दोनों के विवेक से उत्पन्न हुआ जो बोध रूपी वन्नी, वह वन्नी, बोध रूप वन्नी क्या करेगा? तो समूलम, मूल सहित अज्ञान कार्यम प्रदहेत, मूल सहित अज्ञान कार्य को दग्ध कर देगा। ठीक है जी। तो देखिए भाई, तो अज्ञान योगा, एक एक बात को पुनः देखते हैं। तो अज्ञान योगा क्या आया है, उस पर एक उसका अर्थ लिखिए। अज्ञान योगा मतलब अनादि अविद्या संबंधात, अनादि अविद्या संबंधात, अज्ञान योगात का अर्थ हुआ। ठीक है जी। तो क्या तात्पर्य? अनादिकाल से अविद्या का संबंध होने के कारण क्या तेरे को अनात्म बंधन है, बंधन है। ठीक है जी। अब देखिए भाई, रज्जु के ऊपर सर्प की प्रतीति आ रही है। क्यों? रज्जु का अज्ञान होने के कारण। अब वो रज्जु का अज्ञान कब से है? तो व्यवहार में तो बोल सकते हैं क्या कि रज्जु उत्पन्न हुई तब से है। व्यवहार दृष्टांत में बोल सकते, सिद्धांत में नहीं बोल सकते, है कि नहीं? तो कब से अज्ञान है उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसा उस प्रकार यहाँ पर भी इन सभी प्रपंच का अधिष्ठान भूत जो आत्मा है, ब्रह्म जिसको कहते हैं, उसको हम लोगों को ज्ञान नहीं है। अर्थात क्या है? अज्ञान है। और जब अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान नहीं रहता है, अर्थात अधिष्ठान का अज्ञान रहता है, तो अज्ञान ही विक्षुप्त होकर ये सब जगत को या अन्य किसी पदार्थ को दिखाता है। जैसे रज्जु का अज्ञान, रज्जु का ज्ञान नहीं मतलब रज्जु का अज्ञान है, और अज्ञान क्या कर देता है? वो सर्प रूप से प्रकट हो जाता है, दिखाई देता है। उस प्रकार परमात्मा स्वरूप का अपने वास्तव स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण, अर्थात ब्रह्म का, अर्थात आत्मा का अज्ञान होने के कारण ये समस्त संसार की, जगत की, अनात्म वस्तु की, बंधन की क्या हो रही है? प्रतीति हो रही है। अब हमको क्या करना है? केवल ब्रह्म ज्ञान संपादन करना। मतलब क्या? ब्रह्म ज्ञान तो ऑलरेडी है ही है, क्योंकि ब्रह्म ही हम है। तो और किसको, और कौन सा ब्रह्म ज्ञान संपादन करना है? केवल इतना ही करना है क्या कि अज्ञान और अज्ञान का कार्य जो देहादि प्रपंच जिनको हम अपना स्वरूप समझते हैं, उस अनात्म बुद्धि को ही केवल हटाना है। लग गया जी? तो वही दिया, अज्ञान योगात, अनादिकाल से जो अज्ञान अविद्या है उसके संबंध के कारण क्या करे गुरु जी? शिष्य को परमात्मनः तव, परमात्मा स्वरूप तेरा क्या है? अनात्म बंध। ठीक है। अनात्म बंध मतलब क्या? अर्थ लिखिए उस शब्द का। अनात्म बंध बराबर अनात्मसु
अनात्मसो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरेषु स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरेषु आत्मत्व बुद्धि आत्मत्व बुद्धि। ठीक है जी। अनात्मा ऐसे जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभीयों में जो आत्मत्व बुद्धि है ना, मैं लग रहा है, यही मेरा स्वरूप ऐसा लग रहा है, इसको ही बोलते हैं क्या? अनात्म। और वो बंधन है। क्यों? देहादिक में आत्मत्व बुद्धि हो गई भ्रम के कारण, लेकिन आदमी उसको सच सच समझ रहा है कि देह ही मैं हूं। जब देह को पकड़ लिया मैं रूप से, तो उसके साथ फिर अनुकूलता प्रतिकूलता होने लगी, फिर राग द्वेष, फिर धर्माधर्म, है कि नहीं? फिर उसके कारण जन्म, फिर जन्म हुआ तो फिर बुढ़ापा, रोग, मैं रुग्ण हूं, इस प्रकार की सब प्रतीति आने लग गई। तो मेरा जन्म हुआ, मेरा मृत्यु होगा, ये स्वयं में प्रतीत हो रहा है कि नहीं? तो स्वयं में इन सभी बातों को समझना, यही क्या है जी? अनात्म बंध है। लग गया जी। चलिए, ही परमात्मा न तब अनात्म बंध ततः एव, ततः एव कर लिख दिया आपको। ततः एव मतलब ततः एव के पीछे क्या आया है जी? अनात्म बंध। उस अनात्म बंधन के कारण ही, अर्थात अनात्मा में जो आत्मबुद्धि हुई है उसके कारण ही तेरे को क्या? संस्कृति ही। संस्कृति मतलब क्या भाई? संस्कृति शब्द का अर्थ होता है संसार, किंतु लिख लीजिए थोड़ा। संस्कृति शब्द का अर्थ जन्म जरा मरण, जन्म जरा मरण, सुख दुख जड़त्वादि, सुख दुख जड़त्वादि धर्माध्यास रूपा, धर्माध्यास रूपा संस्कृति बराबर संसार। जन्म जरा मरण सुख दुख जड़त्वादि धर्माध्यास रूपा संस्कृति मतलब संसार। ठीक है। संस्कृति मतलब संसार। कैसा संसार? कि जिसको जो प्रतीति हो रही, जन्म जरा बुढ़ापा मरण सुख दुख जड़त्व, है कि नहीं? परिचिन्नत्व आदि आदि शब्द आदि सरे, तो धर्म अधर्म, है कि नहीं? क्यों जड़त्व आदि जो धर्म, उनका स्वयं में जो अध्यास, मतलब स्वयं में अपने में ये सब मानना, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, जन्मवान हूँ, मृत्युवान हूँ, बूढ़ा हुआ हूँ, ये जो अपने में मानना है ना, यही क्या है जी? संसार। लग गया जी। और ये अपने में संसार की प्रतीति हो रही, क्यों? अनात्म बंधन। अनात्म बंधन शब्द आया ना, अनात्मा में आत्मबुद्धि करने से। तो संसार का कारण कौन है? अनात्म बंध। और अनात्म बंध का कारण कौन है? अज्ञान, अज्ञान योगा। तो अज्ञान से बंधन, अनात्म बंधन, उससे संसार। ठीक है जी। अब इसकी निवृत्ति कैसे होगी? तो कह रहे आगे तीसरी लाइन में, तयो हो विवेकोदित बोधवन्नी। ठीक है ना? लिख लीजिए इसका अर्थ भी। तयो हो बराबर, तयो हो बराबर आत्मानात्मनो हो, आत्मानात्मनो हो पूर्ण विराम। विवेक बराबर भेद ज्ञानम, विवेक बराबर भेद ज्ञानम। तेन उदित, तेन उदित बराबर जातः, जातः अर्धविराम। बोधवन्नी बराबर, बोधवन्नी बराबर साक्षात्कार रूपाग्नि, साक्षात्कार रूपाग्नि। ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ, तो
क्या है? तयो हो विवेकोदित बोधवन्नी शब्द आया है ना, तो तयो मतलब उन दोनों का। किन दोनों का? आत्मा अनात्मनो हो, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, इन दोनों का जो विवेक, विवेक मतलब भेद ज्ञान, भेद ज्ञान मतलब कैसे? ब्रह्म ही सत्य है कि नहीं? और ब्रह्म के अलावा दूसरी जो बाजू है आत्मा, क्या? अनात्मा। आत्मा हुआ ब्रह्म और अनात्मा कौन हुआ? अज्ञान आदि। तो वो सब क्या है? असत, जड़, दुख रूप, प्रातिभाषिक, मिथ्या, अनिर्वचनीय, कल्पना मात्र दिखने भर के लिए है। किसके बारे में? ब्रह्म भिन्न यावत सब पदार्थों में, वस्तु व्यक्ति में, एक ने निश्चय कर लिया। और आत्मा ही क्या है जी? सत्य है, वही ब्रह्म है, वही मैं हूँ और मेरे अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं है। स्वप्न में सब कुछ प्रतीत होता है, नदी, पहाड़, पर्वत, घोड़ा, हाथी दिखता है कि नहीं दिखता है कि नहीं? लेकिन वस्तुता कुछ है क्या? लेकिन दिखते समय सच लगता है कि नहीं? किंतु वस्तुता कुछ होता नहीं। केवल एक अकेला ही आत्मा है वहां पर, चैतन्य रूप देखने वाला, है कि नहीं? बाकी सब कल्पना मात्र है। किंतु लगता तो ऐसा है कि देखो नदी बह रही है, हाथी जा रहा है कि नहीं? बाघ पानी पीने के लिए आ गया, मुंगूस भी पानी पी रहा है, ये सब दिखाई देता है। कहाँ पर? स्वप्न में। नहीं दिखाई देता है क्या? इधर काम चल रहा है, उधर दीवार का काम चल रहा है, कोरोना फैल गया है, सब कहाँ है? क्या कहाँ दिख रहा है? सब स्वप्न में ही तो है, जागृत है ही नहीं। ये सब क्या है जी? स्वप्न ही है। और देखने वाला आत्मा हम, बस वही एक सचमुच आत्मा ब्रह्म है। लग गया जी? तो ये इस प्रकार का क्या हुआ चाहिए? विवेक। इसको ही कहते विवेक। आत्मा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, है कि नहीं? चलिए, तो ये इसको कहते क्या? विवेक। ऐसा विवेक होने के बाद क्या होता है फिर? तेन उदित, उदित का अर्थ कर दिया जात, उत्पन्न होता है कौन? बोध रूप वन्नी। बोध मतलब ज्ञान, ज्ञान रूप अग्नि मतलब कौन? साक्षात्कार रूप अग्नि। देखिए, इस प्रकार का विवेक जब तक नहीं होता है ना, किस प्रकार का? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जैसा अभी बताया, उस प्रकार का विवेक पूरा सचमुच में विवेक होना चाहिए। केवल शब्द मात्र से विवेक होगा कि जगत मिथ्या है तो नहीं चलेगा, है कि नहीं? सचमुच वृत्ति से चिंतन करते करते ऐसा लगेगा कि क्या है? केवल आभास मात्र है, कल्पना मात्र है, स्वप्न है। पक्का निश्चय होगा। और इसका अधिष्ठान कुछ चैतन्य तत्व, वो तो मैं हूँ, सब जगह मैं अकेला ही हूँ, बस एकमेवा द्वितीयम। ऐसा जब निश्चय हो जाएगा तब उत्पन्न हुआ क्या? बोध रूप वन्नी। फिर वो बोध रूप वन्नी क्या करेगा जी? जैसे रज्जु का ज्ञान हुआ, बैटरी लगाई, यम रज्जु, ये ज्ञान हुआ। बोध मतलब क्या? ज्ञान। तो रज्जु का ज्ञान हुआ तो ज्ञान क्या कर देता है? रज्जु का जो अज्ञान था उसको भी नष्ट कर दिया। केवल अज्ञान को ही नष्ट किया क्या? नहीं, उस अज्ञान के कारण प्रतीत होने वाला जो सर्प, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। केवल सर्प ही नहीं, उस सर्प के कारण जो डर लग रही थी, भय लग रहा था ना, वो भी चला गया। आज कुछ नहीं है, रज्जु है, फिर उसके ऊपर पैर देकर कुचल कुचल कर जाएंगे, कोई डर नहीं है। ये कब? जब रज्जु का यथार्थ ज्ञान हुआ तब। उस प्रकार अपने स्वरूप का, वास्तव ब्रह्म स्वरूप का, मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा जब ज्ञान हो जाता है तब न कि भय है, न डर है, न जन्म, न मृत्यु, न मान, न अपमान, कुछ नहीं। केवल अकेला निरंजन क्या? ब्रह्म ही मैं हूं। लग गया जी? चलिए, तयो विवेकोदित बोधवन्नी शब्द का अर्थ लगा क्या नहीं? हाँ। फिर आगे क्या करता है वो? वन्नी तो करता है ना? तो आगे देखिए, समूलम अज्ञान कार्यम प्रदहित, ठीक है ना? समूलम, समूलम का अर्थ लिखिए अज्ञान रूप बीजोपेतम। अज्ञान रूप बीजोपेतम मतलब अज्ञान रूप जो बीज है ना, तो उसके सहित अज्ञान के कार्य को क्या कर देता है? दहेत, प्रदहेत, नष्ट कर दे, प्रकर्षेण दहेत, ठीक है ना? प्रदहेत का कर्ता कौन है? बोधवन्नी ही। लग गया जी? बोधवन्नी ही प्रदहेत। बोधवन्नी ही किम प्रदहेत? अज्ञान कार्यम प्रदहेत। कीदृशम अज्ञान कार्यम बोधवन्नी ही प्रदहेत?
समूलम अज्ञान कार्यम बोधवन्नी प्रदहेत। लग गया जी। अब अज्ञान तो समझ में आया, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वही अज्ञान है। अब अज्ञान का कार्य क्या है उसको भी थोड़ा लिख लीजिए। अज्ञान कार्यम बराबर अहंकारादि देहांत बंधम, अहंकारादि देहांत बंधम तत्प्रयोज्य, तत्प्रयोज्य जन्म जरा मरणादि, जन्म जरा मरणादि रूप संसारम। ठीक है जी। ये क्या है? सब अज्ञान का कार्य है। क्या क्या? अहंकार से लेकर देह तक ये सब बंधन हुआ, और उससे प्रयुज्य, उससे होने वाला क्या? जन्म जरा बुढ़ापा मरणादि रूप जो संसार, ये वो सब क्या हुआ? अज्ञान का प्रदहेत। प्रदहेत का अर्थ लिखिए प्रकर्षेण भस्मीकुर्यात् इत्यर्थः। प्रकर्षेण भस्मीकुर्यात्, विशेष रूप से क्या कर देता है? भस्म कर देता है। कौन? बोध। लग गया जी। इस श्लोक को याद कीजिए भाई। इस श्लोक के संदर्भ में और एक वाक्य लिखते हैं, तो क्या क्या बात बताई इस श्लोक में तो पता चल जाएगी। एवं संस्कृति कारणम, संस्कृति कारणम अनात्मबंधः, अनात्मबंधः अर्धविराम तत्र कारणम, तत्र कारणम तव अज्ञान योगः, तव अज्ञान योगः अर्धविराम तन्निवृत्ति उपायः, तन्निवृत्ति उपायः परमात्मबोधः, परमात्मबोधः अर्धविराम तत्र कारणम, तत्र कारणम आत्मानात्म विवेकः, आत्मानात्म विवेक इति संग्रहेण उक्तम। ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ देखिए। इस प्रकार से क्या क्या कहा? कहना हुआ संस्कृति अर्थ संसार, उसका कारण कौन है? अनात्मबंध। ठीक है जी। और उस अनात्मबंध के लिए कारण कौन बताया? अज्ञान। तो अज्ञान योगात कहा था ना, अज्ञान। अब तन्निवृत्ति उपाय, उस अज्ञान के निवृत्ति का उपाय क्या बताया? परमात्म बोध, साक्षात्कार। और उस परमात्म बोध के लिए कारण कौन बताया? आत्मानात्म विवेक। हो गया जी। तो आत्मानात्म विवेक करेंगे तो परमात्म बोध होगा, है कि नहीं? परमात्म बोध जब उत्पन्न हो जाएगा तो अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। जब अज्ञान निवृत्त हुआ तो अज्ञान का कार्य अनात्मबंध वो निवृत्त हो जाएगा, और अनात्मबंध निवृत्त हो जाएगा तो उसका कार्य जो संसार, उसकी भी क्या हो जाएगी? निवृत्ति हो जाएगी। ये इतनी बात ही बताइए इस श्लोक में। समझ में आया जी? अच्छा, एक बात ये हुआ। और पीछे श्लोक नंबर 47 में कहा था वेदांतार्थ विचारेण उत्तमम ज्ञानम जायते, कहा था ना। तो देखिए, तो उस संदर्भ में पीछे का संदर्भ जोड़ने के लिए एक वाक्य लिख लीजिए। बताता हूँ, लिखिए।
वेदांत विचारजन्य उत्तम ज्ञानस्य वेदांत विचारजन्य उत्तम ज्ञानस्य कंस में लिखिए श्लोक नंबर 47 कंस बंद उत्तम ज्ञानस्य हुआ ना वेदांत विचारजन्य उत्तम ज्ञानस्य श्लोक नंबर 47 कंस बंद संसार दुख नाशकत्व विषये संसार दुख नाशकत्व विषये उपपत्ति प्रदर्शिता संसार दुख नाशकत्व विषये उपपत्ति प्रदर्शिता अर्धविराम आज्ञानिकस्य बंधस्य ज्ञानात् एव निवृत्ति न अन्यतः इति हो गया। देखिए भाई अर्थ तो बताते हैं 47 नंबर के श्लोक में बात कही थी कि वेदांत विचार से उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है और उससे क्या होता है फिर आत्यंतिक संसार दुख की निवृत्ति होती है। अब उस ज्ञान से आत्यंतिक संसार दुख की निवृत्ति कैसी होती है उसकी उपपत्ति उसकी संगति इस श्लोक में बताई लगे कि नहीं। बोधवद्य जब उत्पन्न होगा तो अज्ञान निवृत्त होता है और अज्ञान निवृत्त होने से अनात्म बंधन निवृत्त होगा, अनात्म बंधन निवृत्त होने से संसार की निवृत्ति होगी और परमात्मा का ज्ञान होने से बोधवन्य उत्पन्न होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है तो उस आत्मा के बारे में अज्ञान रहता क्योंकि नियम है जिस वस्तु का अज्ञान होता है वह अज्ञान उसी वस्तु के ज्ञान से निवृत्त होता है। जैसे रज्जु का अज्ञान रज्जु के ज्ञान से ही निवृत्त होगा, अन्य उपाय से निवृत्त होगा नहीं। घट का अज्ञान घट के ज्ञान से ही निवृत्त होगा, अन्य किसी उपाय से निवृत्त होगा नहीं। उस प्रकार परमात्मा स्वरूप का अपने स्वरूप का जो अज्ञान है इस अज्ञान के कारण इतना बड़ा संसार प्रतीत हो रहा है, उस अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी? उस परमात्मा के अपने आत्मा के ज्ञान से ही होगी। और आत्मा का ज्ञान के लिए कारण कौन? विवेक। आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया। चलते हैं आगे के श्लोक में जाएंगे। ये सब कौन बोले? श्री गुरु। कहाँ से? श्लोक नंबर 45 से श्री गुरु ने अपना बोलना शुरू कर दिया था, माँ भैष्ट यहाँ से लेकर, ठीक है ना। तो ये 2 4 3 2 5 श्लोक हो गए। इसके बाद शिष्य को कुछ प्रश्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई, कुछ पूछने की इच्छा उत्पन्न हुई। अब शिष्य प्रश्न कर रहा है, शिष्य बोल रहा है। शिष्य उवाच कृपया श्रूयतां स्वामिन् प्रश्नोऽयं क्रियते मया तदुत्तरमहं श्रुत्वा पार्थस्यां भवन्मुखात् कृपया श्रूयतां स्वामिन् प्रश्नोऽयं क्रियते मया तदुत्तरमहं श्रुत्वा पार्थस्यां भवन्मुखात्। देखिए भाई, कृपया श्रूयतां स्वामिन् प्रश्नः अयं क्रियते मया तदुत्तरम् अहं श्रुत्वा कृतार्थस्यां भवन्मुखात्। अन्वय देखिए भाई, स्वामिन्, हे स्वामिन्, अहो स्वामिन्, ठीक है जी, संबोधन है। कृपया श्रूयताम्, ठीक है। आगे मया अयं प्रश्नः क्रियते,
मया अयम प्रश्नः क्रियते। लग गया जी? नीचे आइए। भवन मुखात, अंतिम का शब्द भवन मुखात, उसी लाइन के शुरू में, तत् उत्तरम श्रुत्वा, तत् उत्तरम श्रुत्वा अहम कृतार्थः स्याम। अहम कृतार्थः स्याम। हो गया? चलिए भाई, शिष्य कह रहा है, शिष्य उवाच, शिष्य बोल रहा है गुरु को, कैसा बोल रहा है? अहो स्वामीन कृपया श्रूयताम। ओ गुरुजी ऐका जरा। अहो स्वामीन कृपया श्रूयताम। समझ में आया कि नहीं? क्या बोल रहा है? स्वामीन, हे प्रभु, कृपा करके जरा थोड़ा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। प्रार्थना है, बोल भाई, बोल बोल। ठीक है गुरुजी, बोलता हूं। मया अयम प्रश्न क्रियते, मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रश्न किया जा रहा है, करूं क्या? आपकी आज्ञा हो तो करता हूं। ठीक है, बोल बोल बोल। तो बोलता है कि नहीं? तो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न आगे के श्लोक में आएगा, ठीक है ना? लेकिन गुरुजी क्या कर रहे हैं? बोल बोल। गुरुजी नाराज तो नहीं ना? गुस्सा तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं, बोल कि नहीं गुरुजी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उस प्रश्न का उत्तर जब मैं आपके मुख से सुनूंगा ना तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, इसलिए मैं प्रश्न करना चाहता हूं। कौन बोल रहा है? देखिए क्या है आगे? हाँ, भवन मुखात, आपके मुख से, मुखारविंद से, क्या जी? तदुत्तरम, मैं जो प्रश्न करूंगा उस प्रश्न का उत्तर श्रुत्वा, सुनकर, अहम कृतार्थ स्याम, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा। ऐसे क्या किया? प्रार्थना किया। समझ में आया जी? चलिए तो देखिए, तो यहां पर स्वामीन कृपया श्रूयताम ऐसा आया है। इससे और एक बात की सूचना मिलती है। क्या सूचना मिलती है? कि कभी भी गुरु को प्रश्न करना है तो ऐसा भस्कन प्रश्न नहीं करना चाहिए। अब क्या करूं मैं, जब हिंदी का शब्द नहीं आता है तो फिर घुस जाता है दूसरी भाषा का भी उसमें। तो भस्कन मतलब जल्दबाजी, ऐसा कुछ भी हाँ, मर्यादा को छोड़कर गुरुजी को प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? पहले प्रश्न करने के पहले पूछना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि आपको समय हो तो गुरुजी थोड़ा पूछ लूं क्या? और यदि उनसे अनुमति मिल जाए तब क्या करना चाहिए? प्रश्न करना चाहिए। ये मर्यादा होती है। तो लिख लीजिए क्या सूचना मिली है। तो श्रूयताम इस पंक्ति से, एतेना गुरु सन्निधौ अनिवेद्य प्रश्नः न कर्तव्यः। अनिवेद्य प्रश्नः न कर्तव्यः इति शिष्य धर्मः बोधितः। शिष्य धर्मः बोधितः। ठीक है जी? चलिए अर्थ देखिए भाई। इससे ये सिद्ध हुआ कि गुरु के सन्निधि में गुरु को निवेदन किए बिना, अनिवेद्य निवेदन किए बिना प्रश्न नहीं करना चाहिए। ये शिष्य का क्या है? धर्म है। ये बताया। इसलिए उसने क्या किया? डायरेक्ट प्रश्नोयम क्रियते, मैं ऐसा नहीं बोला। वो पहले क्या बोला? कृपया श्रूयताम स्वामी, ये बोला। इससे और भी कुछ बातें मिल गई। उसमें क्या? नम्रता दिखने को मिल गई और
तीव्र जिज्ञासुत्व दिखने को मिला, क्योंकि जिसमें तीव्र जिज्ञासुत्व रहता है वही इस प्रकार का क्या करता है, प्रश्न करता है। तीव्र रूप से वो जानना चाहता है तत्व को, ठीक है ना। और नम्रता भी उसमें दिखाई दी, लग गया जी, है कि नहीं। अब ये हुआ और अंतिम एक, हाँ उत्तरार्ध में अंतिम पद आया ना, भवन मुखात। इससे क्या पता चला, तो लिख लीजिए, भवन मुखात इति अनेन, भवन मुखात इति अनेन स्वस्य अनन्य शरणत्वं गमितम्। स्वस्य अनन्य शरणत्वं गमितम्, ठीक है जी। भवन मुखात उसने क्या कहा कि आपके मुख से जब उत्तर सुनूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि उस शिष्य में अनन्यत्व भी है, ठीक है ना जी। अनन्यत्व है मतलब अपने को ही वो रक्षक रूप से मान रहा है, अपने को शरण है, ऐसा समझ में आता है उसके वाक्य से, ठीक है जी। चलिए भाई, ये हुआ। कृपया श्रूयतां स्वामी प्रश्नोऽयं क्रियते मया, तदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थ स्याम भवन मुखात्। अब चलो बोलो भाई, क्या प्रश्न है, प्रश्न तो कर लो। हाँ, गुरुजी कह रहे प्रश्न करो, पूछो। तो वो प्रश्न कर रहा है अभी आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 51 में पढ़ते हैं। को नाम बंध कथमेश आगतः, को नाम बंध कथमेश आगतः, कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः, कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः, को सावनात्मा परमः क आत्मा, को सावनात्मा परमः क आत्मा, तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यते, तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यते, को नाम बन्धः कथमेष आगतः, कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः, को सावनात्मा परमः क आत्मा, तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यते। कः नाम बन्धः कथम एषः आगतः, कथम प्रतिष्ठा अस्य, कथम विमोक्षः, कः असौ अनात्मा, परमः कः आत्मा, तयोः विवेकः कथम एतत् उच्यताम्। ठीक है जी, अन्वय देखिए। बंधः नाम कः, प्रश्न चिन्ह, कह के बाद बंधः नाम कः, एक प्रश्न हुआ। दूसरा, एषः कथम आगतः, पुनः प्रश्न चिन्ह, एषः कथम आगतः, अन्वय बता रहा हूं। ठीक है, दो प्रश्न हुए। नीचे दूसरी लाइन में चलिए। अस्य प्रतिष्ठा कथम, प्रश्न, अस्य प्रतिष्ठा कथम, आगे विमोक्षः कथम। कितने प्रश्न हुए? चार। ठीक है, आगे चलिए। तीसरे लाइन में असौ अनात्मा कः, असौ अनात्मा कः, आगे परमः आत्मा कः, परमः आत्मा कः। ठीक है जी,
आगे चलिए नीचे के लाइन में तयोः विवेकः कथम एतत् उच्यताम्। एतत् उच्यताम् अर्थ पाठ इसको इस श्लोक को याद कीजिए भाई। देखिए तो पहला प्रश्न क्या किया है जी, बंध नाम क, मतलब बंध किसको कहते हैं, ये पहला प्रश्न है। लेकिन स्त्री गुरु को पूछा है किसने, बंध किसको कहते हैं। ठीक, इससे क्या पूछा है कि नहीं, तो पहले देख लीजिए, आगे सब अर्थ बता देते हैं। ये प्रश्न हुआ। दूसरा, येषः कथम आगत, ये बंध कहां से आया, कैसा उत्पन्न हुआ, दूसरा प्रश्न हुआ। और अस्य प्रतिष्ठा कथम, इसकी प्रतिष्ठा कैसी है, ये तीसरा। विमोक्ष कथम, मोक्ष कैसा, ठीक है ना। हाँ, तो विमोक्ष शब्द का अर्थ लिखिए निवृत्ति। विमोक्ष कथम मतलब इसकी निवृत्ति कैसी होगी, ये उसका अर्थ है। आगे, असौ अनात्मा कह, ये अनात्मा क्या है, और परम आत्मा कह, परम आत्मा मतलब परमात्मा वो क्या है। ठीक, और तयोः विवेक कथम, और उन दोनों का विवेक कैसे उत्पन्न होता है, एतत् उच्यताम्, इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए भाई, तो पहला जो प्रश्न है बंध नाम कह, ठीक है ना, एक वाक्य लिखिए इस पर। प्रथमम बंध स्वरूपम पृच्छति, बंध स्वरूपम पृच्छति, अर्धविराम, तस्मिन् ज्ञाते, तस्मिन् ज्ञाते तन्निवृत्ति, तन्निवृत्ति युक्तेन उपायेन, युक्तेन उपायेन सुकरा इति, सुकरा इति। ठीक, अर्थ देखिए। तो पहले प्रश्न में बंध का स्वरूप पूछा है, बंध नाम का मतलब बंध का स्वरूप क्या है। प्रश्न पड़ता है कि बंध का स्वरूप किस लिए पूछा होगा शिष्य ने, इसलिए पूछा है कि तस्मिन् ज्ञाते, बंध का स्वरूप पता चलेगा तब तन्निवृत्ति, उसकी निवृत्ति भी करना सुलभ हो जाता है। जिस उपाय से उसकी निवृत्ति कही है, उस उपाय से उसकी निवृत्ति करना भी क्या हो जाता है जी, सुलभ हो जाता है। लेकिन दोष पता ही नहीं रहेगा, उसकी निवृत्ति कैसा करेंगे। तो निवृत्ति करने के लिए भी क्या होना चाहिए, पहले दोष पता होना चाहिए। वही लिखा है, तस्मिन् ज्ञाते तन्निवृत्ति युक्तेन उपायेन सुकरा, लग गया, सुलभा इत्यर्थ, सुकरा। आगे चलिए, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है जी, एषः कथम आगतः। ठीक, इस प्रश्न के द्वारा क्या पूछा लिखते हैं। अनेन प्रश्नेन, अनेन प्रश्नेन बंध कारणम पृच्छति, बंध कारणम पृच्छति। ठीक है जी, इस प्रश्न से क्या पूछा जी, बंध का कारण क्या है। पहले प्रश्न में वह स्वरूप क्या है, अब क्या पूछा उसका कारण क्या है। ठीक है जी, तो येष कथम आगत, येष मतलब बंध कहां से आया, अर्थात उसका कारण क्या है, ये पूछ लिया। ठीक है जी, आगे चलिए। अस्य प्रतिष्ठा कथम, ये तीसरा प्रश्न है। तो क्या बताए इसमें, क्या तात्पर्य इसका, लिखिए। बंधस्य स्थितौ, बंधस्य स्थितौ हेतुं पृच्छति, बंधस्य स्थितौ हेतुं पृच्छति।
पूर्ण विराम। प्रतिष्ठा मतलब क्या, तो लिखेंगे, लिखिए, बंधस्य प्रतिष्ठा बराबर, बंधस्य प्रतिष्ठा बराबर चिरकालम स्थिति, चिरकालम स्थिति। कथम बराबर कुतः, कथम बराबर कुतः, अर्धविराम, केन हेतुना इति यावत्, केन हेतुना इति यावत्। अर्थ देखिए भाई, ये जो तीसरा प्रश्न है प्रतिष्ठा वाला, तो मतलब उस बंध के स्थिति के लिए कारण क्या है ये पूछा है कि नहीं। बंध का स्वरूप क्या है, बंध का कारण क्या है, और बंध क्यों टिका हुआ है, उसकी स्थिति का कारण क्या है। स्थितौ हेतुम पृच्छति। और बंध की प्रतिष्ठा मतलब क्या, चिरकालम स्थिति, चिरकाल और इसकी स्थिति दिखाई दे रही है, उस स्थिति के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कारण क्या है। कथम कुतः इसकी प्रतिष्ठा है कि नहीं, केन हेतु ना, क्या कारण है, ऐसा पूछा तीसरा प्रश्न में। आगे चलिए, आगे क्या है जी, कथम विमोक्षः कथम। विमोक्षः, विमोक्ष का अर्थ है निवृत्ति, ठीक है ना, निवृत्ति कथम। इस प्रश्न से क्या पूछा, बंध का नाश का कारण क्या है जी, समझ में आया। बंध का नाश का कारण क्या है, निवृत्ति का कारण क्या, कैसी निवृत्ति होगी ये पूछा, ठीक है जी। आगे चलेंगे, आगे असौ अनात्मा कह, लग गया जी, ये अनात्मा क्या है। बोलेंगे भाई बीच में कहां से आया अनात्मा भी, ये तो बंध चल रहा था, उसका कारण स्वरूप ये सब चल रहा था, ये अनात्मा कहां से बीच में घुस गया। तो देखिए अभी अभी 49 श्लोक में क्या आया था, अनात्म बंध तव है कि नहीं, परमात्मा न तव अनात्म बंध आया था कि नहीं। तो वो तो सुना शिष्य ने, सुनने के बाद उसके माथे में था कि अनात्मा क्या कर रहे, अनात्म बंध कौन है अनात्मा। इसलिए इस प्रश्न में वो भी प्रश्न क्या है और हो गया नहीं, अनात्मा क्या है। और उसी श्लोक में आया था तो वो परमात्मा न, तो परमात्मा क्या है भाई, तो वो भी पूछ लिया फिर, परम आत्मा कह, परमात्मा क्या है, हो गया जी। और उस श्लोक में 49 श्लोक में एक और भी बात बताई थी कि उनके विवेक रूप, विवेक से उदित जो बोधवन्य, तो उनके विवेक से ये कहा था, तो विवेक क्या चीज है भाई, तो वो भी पूछ लिया। तयो हो विवेक कथम जी, कथम मतलब कथम जायते, उनका विवेक कैसे उत्पन्न होता है ये पूछा। तो तयो हो विवेक कथम, मिला ना। तो तयो हो शब्द का अर्थ लिखे, तयो हो आत्मानात्मनो हो, आत्मानात्मो मनो हो, अनात्मा और परमात्मा, आत्मा और अनात्मा। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। आत्मा मतलब वही आत्मा, परमात्मा, परमात्मा क्या है और अनात्मा क्या है कि नहीं। तयो हो विवेक कथम, कथम मतलब कथम जायते, एतत् उच्चताम, एतत् उच्चताम मतलब लिखिए एतत् सर्वम, एतत् सर्वम दयया, दयया विस्तरेण उच्चताम इति भावः। एतत् सर्वं दयया विस्तरेण उच्चताम इति भावः, हो गया जी। देखिए शिष्य का कहने का भाव यह है कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर दया करके कृपया विस्तार पूर्वक बताइए, दीजिए, ठीक है जी। कितने प्रश्न हुए कुल मिलाकर? 7 प्रश्न पूछे भाई,
ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं किनको? गुरु को। और किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं? गुरुजी 25 साल हुआ शादी होकर, बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे फालतू प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। और गुरु ने भी सुन लेने नहीं चाहिए। यदि ऐसा कोई प्रश्न करता है तो उसको एक झप्पड़ मारना चाहिए, भग यहाँ से। ऐसा प्रश्न पूछता है, ये क्या संसार के प्रश्न पूछ रहा है? मैं कौन हूँ, आप ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, मुझे मोक्ष कैसा मिलेगा, ऐसे कुछ प्रश्न पूछो, है कि नहीं। साधना क्या करूं, इस प्रकार के प्रश्न पूछो, है कि नहीं। संसार के प्रश्न सुनना भी नहीं चाहिए और उसका उत्तर भी देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार चलता है वो प्रारब्ध के बल पर चलता है कि नहीं। क्या चलता है जी? प्रारब्ध के अनुसार चलता है, वो तो चलने ही वाला है। कोई भूखा रह रहा है क्या? भूख लगने पर प्रयत्न करके रोटी खा ही रहा है ना, तो वो तो सब चल रहा है। संसार कोई रुकता नहीं है कि ना। इसलिए प्रयत्न किसके बारे में होने चाहिए? परमार्थ के बारे में होने चाहिए, संसार के बारे में नहीं। किंतु होता उल्टा है। क्या उल्टा होता है जी? प्रयत्न लोग करते हैं संसार के लिए और परमार्थ को रखते हैं प्रारब्ध के ऊपर। क्या कहते हैं? हमारे प्रारब्ध में होगा तो बुलाएगा पांडुरंग पंढरपुर को, तब जाएंगे। हमारे नसीब में होगा तो भगवान बुला लेगा हमको। समझ में आए कि नहीं? हमारे नसीब में होगा तो सुनने को मिल जाएगा ग्रंथ, हमारे नसीब में होगा तो हो जाएगा, हम है कि नहीं। भगवान का साक्षात्कार नसीब में होगा तो, मतलब परमात्मा को रख दिया किसके ऊपर? प्रारब्ध के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रयत्न पूर्वक अत्यंत अट्टहास से करना पड़ता है। क्या? परमार्थ। और संसार प्रारब्ध के ऊपर छोड़ दो, है कि नहीं। हो गया जी। भगवान भूखा नहीं रखता है किसी को भी। समझ में आया? काय ते प्रमाण? सकळही जीवांचा करीतो सांभाळ, तुझं मोकलीलं ऐसे नाही, तू फक्त एकच कर, आवडीने भावे हरिनाम घेसी. मग पुढं तुझी चिंता त्यासी सर्व आहे. नको खिंत करू. कोणत्या गोष्टीचा? पतिलक्ष्मीचा जाणत असे. पुढे काय? सकळ जीवाचा करीतो सांभाळ. अरे एवढ्या साऱ्या जीवांचा तो सांभाळ करतोय, आहे की नाही. कोणाला पैसे राहू दिला का त्याने? सकळ जीवाचा करीतो सांभाळ, तुझं मोकलीलं जैशी स्थिती आहे तैशा परिराये, कवतुक तुप आहे संचिताचे. पुढे काय? एका जनार्दनी बोध प्रारब्धाचा, हरी कृपे त्याचा नाश झाला. किती सुंदर अभंग आहे. संतवाणी ऐसी सब याद करना चाहिए. हो गया जी, बस आगे का विचार. पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम